नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हनोई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। हिंद पाक से अच्छी खबर मिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान, नहीं बताई तफसील। नाजरीन, आपको बता दें कि हनोई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद पाक से अच्छी खबर मिल रही है। ये बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। मजीद तफसीलात नहीं बताई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको एक बार फिर बता दें नाजरीन कि हनोई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद पाक से अच्छी खबर मिल रही है। यह बयान सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। सदर ट्रंप ने इसकी तफसीलात नहीं बताई है। नाजरीन, हनोई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। हिंद पाक से अच्छी खबर मिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया है। सदर ट्रंप ने तफसीलात नहीं बताई। Reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace, and I think probably that's going to be happening. मजीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद का। शंकर, सदर ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रीजनेबली डिसेंट न्यूज़, रीजनेबली अट्रैक्टिव न्यूज़ इंडिया पाकिस्तान से आ रही है। किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, जो मैसेज है, जो संदेश है डोनाल्ड ट्रंप का, इस मामले को एक बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में लिया जा सकता है। और एक इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बाकायदा इसमें महसूस किया जा सकता है, जो इसमें भारत के लिए एक काफी एक पॉजिटिव संदेश इसमें देखा जा रहा है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हालांकि उसमें मामले का जिक्र नहीं किया है कि कौन सा मामला है और क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इतना अंदाज साफ है कि भारत के लिए कुछ सकारात्मक खबरें यहाँ से देखने को मिल सकता है। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से ट्वीट किया है। हालांकि अगर दूसरे मामले को देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यूएई में जिस तरह से इस्लामिक देशों के एक समूह से पाकिस्तान को जो जोरदार झटका लगा है, तो कहीं न कहीं ये भी एक भारत के लिए नजरिए से एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि उस मामले पे, उस मंच पे केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जाएंगे और वहां से जब उस मंच का संचालन करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपनी बात को मजबूती से रखेंगी। और तमाम जो इस्लामिक देश है, अभी देखा जाए तो इस्लामिक देश जो है, जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे, अब कहीं न कहीं वो भारत की जो बात है, भारत की बात को काफी गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का फलसफा है कि भारत के फेवर में ये सारा मामला गया है और पाकिस्तान को बाकायदा उन्होंने इस मामले में चेताया है। तो एक तरफ देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान के सहयोग में, उसके समर्थन में एक देश जो है वो खुल के सामने आ रहा है, वो है चीन। हालांकि चीन के साथ में भी भारतीय जो राजनयिक है बाकायदा वो एक कूटनीतिक तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने बाकायदा भारत के अंदर में एक आतंकी गतिविधियां चला रही हैं और किस तरह से जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, इन तमाम मामलों की डिटेल्स उसको दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश किया है, वो भारत उस मैसेज को बखूबी समझ रहा है और उस मामले में एक पॉजिटिव जो एक रिस्पॉन्स है वो उसको फील किया जा सकता है उस मैसेज में। लेकिन क्या है मसला, उसको देखना लाजमी होगा, थोड़ा सा इसमें इंतजार करना होगा। और इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस मामले का खुलासा करेंगे कि किस तरह का वो मसला था, क्या वो उसमें बताना चाह रहे हैं और किस तरह से भारत और पाकिस्तान के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल शंकर, और क्योंकि इससे पहले भी जो है माइक पॉम्पियो का बयान सामने आया था कि वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान का जो कार्रवाइयाँ हैं टेररिज्म के खिलाफ वो उसके साथ है और पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे जो कि सेफ हेवन बना हुआ है टेररिज्म के लिए। तो और अब सदर ट्रंप का ये बयान आना बिल्कुल पॉजिटिव वाइब लाता है। तो समझा जा सकता है कि क्या अब आने वाले दिनों में जो है अभी तनाव बना हुआ है दोनों मुल्कों में, ये खत्म हो सकता है? देखिए, तनाव का जो एक माहौल बना है, इस माहौल में
जो मुख्य जिम्मेवार है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान जो है इस मामले पर अगर कुछ समझौता चाहता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है कि वो पेशकश करें कि जो भारतीय जो ऑफिसर हैं उनके पास, जो भारतीय वायुसेना का जो ऑफिसर उसके पास है, तो वो भारत को सुपुर्द कर सकता है। और अगर सुपुर्द करता है तो निश्चित तौर पे जो एक ताजा विवाद है उस मामले में थोड़ी सी जो ठंडापन वो देखा जा सकता है, थोड़ी सी राहत जरूर पाकिस्तान महसूस कर सकता है। लेकिन इस मामले में किस तरह से वो पाकिस्तान इस नजरिए को देखता है, किस तरह से वो भारत की मदद करता है, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत इस मामले पर एक कदम आगे चल के सोच रहा है और भारत इन मामलों पर कूटनीतिक तरीके से एक पहल करते हुए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को धक्का लगे। और उसी का शायद असर है कि तमाम एक यूएई का जो एक इस्लामिक संगठन है वो बकायदा वहां पर पाकिस्तान अब हिस्सेदारी नहीं करेगा, बकायदा वहां पर वो शामिल होने के लिए जा रहा है। और उसमें से जो एक भारत की जो प्रमुखता है वो काफी महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद भारतीय केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी। तो सुषमा स्वराज उस कई देशों के जो एक सम्मेलन सदस्यों का संगठन है वहां पर जाकर के अपनी बात को और भारत की बात को वहां पर मजबूती से रखेंगी कि किस तरह से भारत इन पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा प्रभावित होता रहा है और जिस तरह से भारत के अंदर में ये आतंकी गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, इसमें से पाकिस्तान और पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों का किस तरह से महत्वपूर्ण रोल रहा है, इन तमाम मामलों को वहां पे जाहिर किया जाएगा। जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।